नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हां, आज हम एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। उस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसा हुआ है। 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 का वक्त, ये ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले के बाद का शुरुआती हफ्ता था। जंग अपने उरूज पर थी, चरम पर थी। ईरानी मिसाइलें ज्वालामुखी या आतिशफिशा की मानिंद फट पड़ती थीं। मिडिल ईस्ट में आग बरस रही थी। इस दौरान समंदर से महज 50 फीट ऊपर कुछ ऐसा हो रहा था जो ईरान के जज्बाए हुसैनी और उसकी शुजाअत की एक नई दास्तान लिखने जा रहा था। ईरान से फारस के उफनते हुए समंदर से बिल्कुल लगकर उड़ता हुआ एक फाइटर जेट। यह फाइटर जेट उफक पर यानी क्षितिज तक नहीं पहुंच रहा था, बल्कि समंदर की लहरों से सटकर उनके करीब से उड़ रहा था, क्योंकि इसे लहरों के सहारे या लहरों के ऊपर ही तय करना था एक लंबा सफर, जिसमें जरा सी चूक मतलब मौत। जी हां, एक खुफिया सफर। ईरान के 2 फाइटर पायलट इस फाइटर जेट के भीतर थे, जो फारस की खाड़ी से प्लेन को कुवैत की तरफ ले जा रहे थे। आज कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसे ईरान के दुश्मनों अमेरिका और इसराइल ने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। आमतौर पर यही धारणा थी कि ईरान की एयरफोर्स तो बेहद कमजोर है या ना के बराबर है, लेकिन यह धारणा टूटने जा रही थी। हाँ, यकीनन ईरान के पास अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से नई जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट नहीं है, लेकिन शुजाअत, बहादुरी और दिमाग इतना है कि आज ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका से डील कर ली और इसराइल मुंह देखता रह गया। तो ईरान का जो फाइटर जेट फारस के गहरे समंदर के बिल्कुल ऊपर सटकर उड़ रहा था, वो एक पुराना वियतनाम जंग के दौर का ईरानी नॉर्थेप F-5 लड़ाकू तैयारा था, जिसे ईरान में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से बहुत पहले उस वक्त के ईरान के शाही खानदान ने अमेरिका से हासिल किया था। तो मारक हथियार लेकर फाइटर जेट कुवैत की तरफ बढ़ रहा था। फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ कुवैत है। अब सवाल यह उठता है कि F-5 इस पुराने फाइटर जेट को ईरानी पायलट समंदर के बिल्कुल करीब से क्यों उड़ा रहे थे, इतना नीचे क्यों उड़ा रहे थे? क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी या फिर वजह इसकी कुछ और थी? तो इस बात का इंकशाफ ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एयरफोर्स के उन पायलट ने खुद किया है। जंग के करीब 100 दिनों बाद ईरानी मीडिया में इन पायलट्स ने इंटरव्यू दिया है। सुरक्षा के नजरिए से मीडिया ने इनके चेहरों को छिपा लिया, लेकिन इन्होंने वो कारनामा किया है कि दुश्मन सिर पीट ले। ईरान में पासदाराने इस्लाम की एयरफोर्स के लिए कहा भी जाता है कि सरफरोशी है ईमा तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। ये जुर्रत की इंतहा थी। आमतौर पर दुश्मन के रडार किसी भी उड़ने वाली चीज को पहचान कर बता देते हैं कि ये खतरनाक है या नहीं। अगर खतरनाक है तो तुरंत अटैक किया जाता है, लेकिन करीब 50 साल से भी ज्यादा पुराने F-5 फाइटर जेट को ईरान की IRAF के पायलट ने बहुत ही काबिलियत
और तकनीक से पानी के महज 50 फीट ऊपर उड़ाया। यानी ईरान से लेकर कुवैत तक प्लेन 50 फीट पर उड़ा, जबकि फाइटर जेट की उड़ते वक्त ऊंचाई मिनिमम 500 फीट होनी चाहिए। पायलट ने बताया कि कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि समंदर में बड़ी बड़ी शिप की जो ऊंचाई होती है उनके बराबर या उनसे नीचे उड़ रहा था F5। और अब इस वाकये के सीन 2 पर आते हैं, जहां रडार से बचते बचाते ईरान का F5 फाइटर जेट कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस के ऊपर उड़ रहा है। इससे पहले कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम और वहां तैनात सैनिक कुछ समझ पाते, जबरदस्त अटैक होता है। 6 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। ईरान के पायलट अपना काम पूरा करके तुरंत मूव ऑन करते हैं। जंग के करीब 3.5 माह बाद ईरान के टीवी पर इन पायलट को दिखाया गया। और यह सिर्फ ईरान का दावा नहीं है, अमेरिकी मीडिया फोर्ब्स ने भी इस बात को छापा है, इस हेडिंग के साथ कि ईरान्स आउटस्टैंड एयरफोर्स वेंट टू द ऑफेंसिव ड्यूरिंग यूएस इस्राइल वॉर। यानी अमेरिका इस्राइल जंग के दौरान ईरान की पुरानी एयरफोर्स आक्रामक हो गई। फोर्ब्स लिखता है कि ईरान ने अपने दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भी तोड़ दिया और उसके लक्ष्य पर बमबारी की। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान में पासदारान इस्लाम के पायलट ये जानते थे कि ईरान के पास एयरफोर्स में अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से वो तकनीक नहीं है जो आज के दौर में होना चाहिए, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बहादुरी से अपनी इजाद की गई खास तकनीक से लड़कर वो अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। उन्हें पता था कि रडार कहां कहां पकड़ते हैं और कहां नहीं। दोनों पायलट ने जान का खतरा उठाया और अमेरिका के कुवैत में मौजूद अली अल सालेम एयरबेस पर मारकर वापस लौटे। दरअसल एक्सपर्ट कहते हैं कि रडार उड़ती हुई जो चीजें होती हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ लेता है और तुरंत पलटवार कर देता है डिफेंस सिस्टम। ये तकनीक है और यही वजह रही कि ईरानी पायलट ने F5 को समंदर के इतना करीब, लहरों के इतना करीब नीचे नीचे की तरफ उड़ाया और ये सफर ईरान से लेकर कुवैत तक का था। बेहद खुफिया और खतरनाक। तो रडार से बचने की इस तकनीक पर फोर्ब्स डेली ने डिफेंस एक्सपर्ट और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के सीनियर फेलो फरजीन नादिमी के हवाले से लिखा है कि कामयाब F5 हमले जिसमें ग्लाइडर बमों का इस्तेमाल ईरान ने किया अमेरिकी बेस पर, उससे मालूम चलता है कि कैसे IRIAF यानी इस्लामिक रिपब्लिक एयरफोर्स ने अपने पायलटों को उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षित करना जारी रखा। जबरदस्त ट्रेनिंग दी और वो इसलिए अपने हदफ पर सही निशाना लगाकर अमेरिकी फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइलों को चकमा देकर एक बूढ़े शिकारी F5 से शिकार कर कर लौट सके। अमेरिका को यह गलत फहमी थी कि पायलट के जरिए चलने वाली दुश्मन की कोई भी उड़ने वाली मशीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिंदा तो लौट ही नहीं सकते पायलट। अरब ममालिक में उसने एडवांस डिफेंस सिस्टम और पूरी फ्लीट तैनात कर रखी है जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकते हैं, लेकिन ये खुशफहमी ईरान ने खत्म कर दी। सच तो ये है कि कुवैत, सऊदी, UAE और जॉर्डन में लगे अमेरिकी सिस्टम शायद बेहद कम ऊंचाई पर भी शाहीन की मानिंद उड़ने वाले और शिकार करने वाले तेज विमानों का पूरी तरह से पता लगाने और उन पर नजर रखने की सलाहियत रखते ही नहीं हैं। तो दुश्मन के रडार से बचने का यह तरीका कि 50 फीट की ऊंचाई पर समंदर के करीब से प्लेन उड़ाना और दुश्मन के टारगेट तक पहुंचकर उसे निशाना बनाकर वापस लौट आना अपने आप में चौंकाने वाली है।
अब इसका इंकशाफ हो रहा है, इसका खुलासा हो रहा है और दुनिया दंग है। डिफेंस के एक्सपर्ट दंग हैं, एयरफोर्स के लोग दंग हैं कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन ये सच है और ये महज दावे नहीं है, बल्कि अमेरिकन मीडिया भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। तो ये था आज का दीन दुनिया। ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका दिया है, डील पूरी हुई है, साइन दोनों तरफ से हो गए हैं। ईरान की ये एक बड़ी जीत है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन ये घटना जब भी जंग का इतिहास लिखा जाएगा, मिडिल ईस्ट में हुई इस जंग का, तो उसमें जरूर लिखी जाएगी और पढ़ने वालों को वक्त वक्त पर शुजात, बहादुरी और ईरानी फोर्सेस के जज्बे, खासतौर से पासदाराने इस्लाम की सलाहियत, उनके दम, उनकी तकनीक का लोहा जरूर मनवाती रहेगी। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, करवाते जाइए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में तो धूम मचा दीजिए। आप हमेशा ऐसा करते हैं, आज भी ऐसा ही कीजिए। बस आपसे यही गुजारिश है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।